कभी आपको नजर आएगा परवेज मुशर्रफ साहब के साथ, कभी नजर आएगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ, कभी नजर आएगा परवेज इलाही साहब के साथ, कभी मॉडल टाउन में ये पीएमएलएन वालों से मीटिंग करेगा जो इन्होंने 2018 के इलेक्शन से पहले की और मिन्नत समाजत की कि मुझे पार्टी में ले लें, और फिर इमरान खान साहब को ज्वाइन किया। जो लफ्ज है यूथिया, ये हमने नहीं बनाया। जो गलीज गालियां ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे फवाद चौधरी साहब देते थे पीटीआई वालों को, ये उन्हीं की हिम्मत है कि उसी पार्टी में बैठकर आज हमें ललकारते हैं। तो फवाद चौधरी साहब रोना बंद कर दें। ये वो दौर नहीं है कि जब आप अपने चचा के नाम की रिश्वत उठाएंगे और एक ही केस में दोनों पार्टियों से पैसे उठा के जब किसी के हक में फैसला हो जाएगा तो उसके पैसे रख लेंगे और जो पार्टी मुकदमा हारेगी उसके पैसे वापस कर देंगे। ये वो दौर गुजर गया। आपकी परवरिश, आपका ब्रॉटअप, आपकी एक एक पाई जो आपने कमाई है उसमें हलाल का एक जर्रा नहीं है। ये जो फर्स्ट लॉ कंपनी आपने शुरू की थी, ये फर्स्ट लॉ कंपनी कैसे बनी? ये फर्स्ट लॉ कंपनी में कौन केसेस लेकर आता था, कैसे उन केसेस का फैसला होता था? तो डब्बू जी, कभी एक ही अब्बू, ये डब्बू को मैं कहूंगा डब्बू कभी एक ही अब्बू, हर रोज तब्दील करना लीडर को और उसको वालिद कहना, ये मुनासिब नहीं है। और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने आपके एक एमपीए को 40 करोड़ रुपए ऑफर किया। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर मैंने आपके इस एमपीए को, चौधरी मसूद जिनका नाम है, 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। और अगर आप झूठे हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो यह भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप पर अपना कहर और अजाब नाजिल फरमाए। कैस गजब खुदा का कि लियाकतपुर से एमपीए चौधरी मसूद के हवाले से कहा गया कि उनको पैसे दिए गए हैं। यह चौधरी मसूद का इस्तीफा है। यह चौधरी मसूद जो पीटीआई के लियाकतपुर से एमपीए हैं, यह उनका इस्तीफा है और यह आज का नहीं है। ये मैं चाहता तो पहले मंजर-ए-आम पर ले आता। ये 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है। 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है जो उन्होंने आपकी पार्टी से नाला होकर, आपकी पार्टी में जिसका नाम तहरीके इंसाफ है, उन्होंने लिखा है कोई इंसाफ नहीं है इसमें। वो बाइज्जत और बावकार शख्स हैं। वो अपना इस्तीफा जमा करा चुके हैं और इस्तीफे के बाद आप अगर रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। और फवाद चौधरी साहब, आप अगर ये कुरान पे हल्फ दे दें कि हमने पैसे दिए हैं चौधरी मसूद को, तो मैं अपनी बात से पीछे हटके मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। देते हैं हल्फ आके, बातें जितनी मर्जी करा लो, और अमल यह है कि अपने एमपीए की खबर नहीं है। ये कैसी पार्लिमानी पार्टी है? आपको इल्म नहीं था कि आपका एमपीए अप्रैल में इस्तीफा दे गया है? ये देखिए ना, अब ये मैं अभी मीडिया से भी शेयर करूंगा। तो बात ये है, आपको वोट चाहिए है 188 जो आपके पास मौजूद हैं। अब उसमें से ये कम हो गया तो 187 पीछे रह गए और मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी 180 पे खड़े हैं। 7 वोटों का फर्क है। अब 7 वोटों का फर्क, शायद ये 5 वोटों का फर्क होता अगर शरकपुरी साहब ने और फैसल न्याजी साहब ने इस्तीफा ना दिया होता। उन्होंने भी इस्तीफा दिया, सबके सामने दिया है। आपने लिया इस्तीफा, हमने तो नहीं कहा कि आपने उनको करोड़ों की ऑफर की है। तो बात यह है, ना हम कहेंगे। मेरे लिए शरकपुरी साहब काबिल एहतराम हैं, आज भी उनसे राब्ता है। वापस आएंगे, वापस लेंगे उनको, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हमारी पार्लिमानी पार्टी के मेंबर हैं। तो ये अब उन दोनों को निकाल के फर्क 7 का रह गया भाईजान। इसीलिए आपका ये जो रोना है, ये मेरी समझ में आता है कि जो चीखो पुकार है अता तारड़ को गिरफ्तार कर लो, इसको बंद कर दो, ये इसलिए है क्योंकि ये अभी एक इस्तीफा आया है। हो सकता है इसके बाद मजीद भी आ जाए। और 7 वोट हैं आपके पास और आपकी पार्लिमानी पार्टी में आज सिर्फ 100 अफराद मौजूद थे। तो ठीक है, चीखो पुकार जरूर करें, मगर एक और बात मैं करता चलूं।
मौलाना इलियास चिन्योटी हमारे चिन्योट से एमपीए हैं। परवेज इलाही साहब और उनके साहबजादे ने वो हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे। उन्होंने सऊदी अरब की मुकद्दस जमीन पर हज के फरीजे के दौरान मौलाना इलियास चिन्योटी के पास एक शख्स को 10 करोड़ रिश्वत देके भेजा। अब एक बंदा हज पे है, आपको बड़ा शौक है वजीर आला बनने का, आपका बेटा भी दीवाना वार फिर रहा है, आज भी प्राइवेट जेट पे इस्लामाबाद गया हुआ था और इस्लामाबाद में भी जाकर जो एमपीएस हैं कुछ इस्लामाबाद में मौजूद उनकी मिन्नत अरला कर रहा था। तो ये आपको शौक है, बिल्कुल है, होना भी चाहिए वजीर आला बनने का, मगर एक बंदा हज पे गया है, मुकद्दस सरजमीन पर मौजूद है, हज की अदायगी के दौरान रिश्वत देना एक मकरू और कभी अमल है, मगर आप इससे भी बाज नहीं आए। असल में चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो भी इमरान खान के कान में आगे कहते हैं ना इस्लामी टच दें, वो भी कोशिश करते हैं, अंदर से तो खोखले हैं, अंदर से तो सारा रिश्वत का माल है। आज भी हमारी एक, अब ये देखें एक स्टोरी ये आ गई कि एक एमपीए इलियास चिन्योटी फरीजा हज अदा कर रहे हैं, वहां पे उनके पीछे रिश्वत दे के सऊदी अरब भेजा गया। हमारी फैसलाबाद से एक एमपीए हैं, बुजुर्ग खातून हैं, बीमार हैं, उनके घर में अपने 2 अजीजों को भेजा रिश्वत के पैसे देकर। अब उनके जो दामाद हैं हमारी एमपी के कर्नल जाहिद, उन्होंने गालियां देकर उन लोगों को घर से निकाला। आप अंदाजा करें कि एक तो किसी के घर में चले जाना बगैर इजाजत के, बगैर पूछे, और उसके बाद रिश्वत ऑफर करना, बैग उठाए हुए थे उन्होंने, तो आज गालियां देकर उनको निकाला है। तो चौधरी साहब बस कर दें, अब आपके बंदे अगर इस्तीफों पे आ गए हैं और अब आपकी हराम का पैसा कोई लेने को तैयार नहीं है, तो कितना आगे जाएंगे। तो फवाद चौधरी साहब, बंद तो परवेज इलाही और उसके बेटे को करना चाहिए। आपको अता तारड़ खटकता है तो मैं जेलम में आके बैठूंगा इंशाल्लाह, और आपके घर आके बैठूंगा चौधरी फरोख अल्ताफ साहब के पास, और मुझे रोक सकते हैं तो रोकिएगा, बड़े शौक से रोकिएगा। मैं आपकी तरह पार्टियां तब्दील करने वाला शख्स नहीं हूं। मैंने आंख इसी पार्टी में खोली और इंशाल्लाह आंख बंद भी इसी पार्टी के अंदर होगी। आपकी तरह छोटे छोटे मफाद के पीछे लोगों की खुशामदें, फर्शी सलाम करने मुझे नहीं आते। तो ये जो मामलात पंजाब के चल रहे हैं, अब अदालत में जाके दरखास्तें दे रहे हैं, रो रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई। तो जो आपके लोग पैसे लेकर फिर